रक्षाबंधन के मौके पर कुरुक्षेत्र जिला जेल में भावनाओं और भाईचारे का अनोखा संगम देखने को मिला। जेल में बंद बंदी भाइयों की कलाई पर उनकी बहनों ने राखी बांधी और उनकी स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना की। सुबह से ही बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने जिला जेल पहुंचती रही। जेल में प्रवेश से पहले सुरक्षा के मद्देनजर महिलाओं की गहनता से जांच की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच बहनों को जेल के अंदर जाकर राखी बांधने की अनुमति दी गई। बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर राखी बांधी। इस दौरान भाई बहन के मिलन की खुशी के साथ भावुकता का माहौल भी देखने को मिला। जेल प्रशासन की ओर से अलग से पुलिस और मेडिकल स्टाफ की तैनाती रही है और वहीं बाहर से मिठाई लाने पर प्रतिबंध रहा और बंदी भाइयों को जेल प्रशासन की ओर से ही मिठाई उपलब्ध कराई गई। जेल एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन जैसे त्योहार कैदियों में सकारात्मक भावनाएं जगाते हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लौटने की प्रेरणा देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार है और कैदियों को मिलने के लिए उनके परिजन आ रहे हैं, क्या सी इंतजाम हुए? ये ऐसा है जी, हमारे माननीय महानिदेशक कारागार श्री एएस चावला जी के मार्गदर्शन में भाई जितनी भी बहन है अपने भाइयों से मिलने के लिए आए तो उसके लिए सारे इंतजाम की भी हमने मिठाई का प्रबंध और तिलक और रक्षा सूत्र और बच्चों के लिए छोटे बिस्किट पैकेट का भी हमने प्रावधान किया है। और बाहर की मिठाई और वो वर्जित है कि क्या अब तक कोई ऐसी कोई अप्रिय घटना हो जाए कुछ मिला तो सरकार के आदेश अनुसार सारा प्रबंध हमने किया है। बाहर हमने टेंट लगवाया है, कुर्सी है और पीने के पानी की व्यवस्था है और गर्मी को देखते हुए कूलर भी लगवाए हैं। अंदर भी व्यवस्था इस तरह की हुई है कि भी कोई किसी प्रकार की कोई प्रोहिबिटेड आर्टिकल कोई अंदर थोरली सर्च की जाती है आने वाली बहनों की और अंदर से जो बंदी आते हैं उनकी भी तलाशी ली जाती है। कुछ कम भीड़ लगी ये कुछ बंदी हमारे यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है तो इस वजह से डीजी साहब ने भी दूसरी जगहों पे उनको स्थानांतरित कर दिया। कुछ यमुनानगर गए, कुछ करनाल जेल पे गए, क्योंकि निर्माण कार्य में ये है कि भी ईंट पत्थर और भी कोई नुकीली वस्तु सरिया कोई अप्रिय घटना ना घटित हो, सुरक्षा की दृष्टि से उनको दूसरी जगहों पे बदल दिया गया है। और बाकी जो भी महिलाएं बहनें माताएं या अपने भाइयों से मिलने के लिए आ रही हैं तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था है और चाय का भी प्रबंध, चाय और उसका प्रबंध किया हुआ है। और एसपी साहब ने सुरक्षा के मद्देनजर हमारे को 10 कर्मचारी उपलब्ध करवाए हैं, जिनमें महिला कर्मचारी भी हैं और जेंट्स भी हैं, एक पीसीआर। दूसरा ये है कि भी हमने डॉक्टर को भी मेडिकल स्टाफ को भी अलर्ट मोड पे रखा हुआ है ताकि गर्मी को देखते हुए कि अब तक किसी कोई बुजुर्ग है या और कोई बच्चा है किसी को कोई दिक्कत ना हो ताकि उनको टाइमली मेडिकेशन दवाइयाँ दी जा सके। और ये भी स्मूथली चल रहा है। तो अब की बार थोड़ा सा भीड़ कम है क्योंकि कुछ बंदी दूसरी जगह पे बदल दिए तो वही उनके परिजन दूसरी जगह पे जाएंगे। बाकी आप हमारे स्टाफ का पूरा सहयोग है, मिलजुल के हम सारा अपना व्यवस्थित किया हुआ है। सुबह 9 बजे हमने शुरू किया है, शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक भी कोई आएगा, इक्का दुक्का कोई दूर से आता है तो हम उसमें करवा देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो क्राइटेरिया भी होता है इसके लिए सबको बच्चे नहीं, मोस्टली तो बहनें आती हैं, उसके साथ अगर भाई कोई उसकी भाभी भी आ गई और कोई आ गई तो हम लेडीज को करवा देते हैं। भाई बहन का ही त्योहार है एक तरह से तो ये, बाकी छोटे बच्चे भी आते हैं तो उनको भी साथ ले लेते हैं वो। शुक्रिया, चलो।